दौड़ने में जल्दी थकने की समस्या एक आम चुनौती है जिसका सामना कई लोग करते हैं। यह समस्या शारीरिक क्षमता, पोषण और जीवन शैली से संबंधित हो सकती है। प्राकृतिक समाधान इस समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सही आहार, व्यायाम और आराम से दौड़ने में थकान को कम किया जा सकता है। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए सही भोजन और सब्जियां महत्वपूर्ण हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सहन शक्ति के लिए आवश्यक है। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करता है, जो सहन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं और हार्मोन उत्पादन में मदद करते हैं। विटामिन और खनिज शरीर के कार्यों को समर्थन करते हैं और सहन शक्ति को बढ़ावा देते हैं। केले और खजूर दोनों ही प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होते हैं। ये शर्करा शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। केले में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज होता है जो तेजी से पचता है। खजूर में भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, साथ ही फाइबर भी होता है जो ऊर्जा को धीरे धीरे जारी करता है। इसलिए केले और खजूर दोनों ही तत्काल ऊर्जा के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। पालक, चुकंदर और लौकी रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करते हैं। पालक में आयरन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। चुकंदर नाइट्रेट से भरपूर होता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाकर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। लौकी में पानी और फाइबर होते हैं जो रक्त को पतला रखने और परिसंचरण को सुचारू रखने में मदद करते हैं। ओट्स, ब्राउन राइस और शकरकंद जैसे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन लंबी अवधि तक सहन शक्ति प्रदान करते हैं। ओट्स एक धीमी गति से पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो स्थिर रूप से ऊर्जा देता है। ब्राउन राइस भी एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो ओट्स के समान ऊर्जा देता है, लेकिन इसमें अधिक फाइबर होता है। शकरकंद एक पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट है जो विटामिन ए और सी का एक अच्छा स्रोत है। ये तीनों भोजन एक स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकते हैं जो लंबी अवधि तक सहन शक्ति को बढ़ावा देते हैं। मूंगफली, चना और दही मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूंगफली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। चना भी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो मांसपेशियों को पोषण देने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। दही कैल्शियम का भी एक अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों के कार्य को समर्थन देता है। इन तीनों खाद्य पदार्थों को मिलाकर खाने से मांसपेशियों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जिससे वे मजबूत और स्वस्थ बनती हैं। व्यायाम सहन शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नियमित व्यायाम हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। यह मांसपेशियों को अधिक कुशलता से ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करता है। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना जैसे व्यायाम अच्छे हैं। धीरे धीरे व्यायाम की तीव्रता और अवधि बढ़ाएं। व्यायाम के साथ साथ सही आहार भी जरूरी है। धीमी दौड़ या जॉगिंग प्राकृतिक रूप से सहन शक्ति का निर्माण करती है। यह एक कम तीव्रता वाला व्यायाम है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाता है। अंतराल दौड़ में आप बारी बारी से उच्च तीव्रता और कम तीव्रता वाले व्यायाम करते हैं। उदाहरण के लिए 30 सेकंड के लिए तेज दौड़ें, फिर 1 मिनट के लिए धीमी गति से दौड़ें या जॉग करें। यह तकनीक सहन शक्ति और गति में सुधार करने में मदद करती है। रस्सी कूदना और साइकिल चलाना दोनों ही फेफड़ों और पैरों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन व्यायाम है। रस्सी कूदने से हृदय गति बढ़ती है जिससे फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। यह पैरों की मांसपेशियों, विशेष रूप से पिंडलियों और जांघों को भी मजबूत करता है। साइकिल चलाने से पैरों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है और हृदय प्रणाली मजबूत होती है। यह फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। नियमित रूप से रस्सी कूदना और साइकिल चलाना समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए फायदेमंद है। स्क्वाट और लंजेस पैरों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यायाम है। ये व्यायाम लंबी दौड़ के लिए आवश्यक मांसपेशियों को विकसित करने में मदद करते हैं। स्क्वाट मुख्य रूप से क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को लक्षित करते हैं। लंजेस क्वाड्स, ग्लूट्स और काफ मसल्स को मजबूत करते हैं। नियमित स्क्वाट और लंजेस दौड़ने की क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। बोनस टिप्स अतिरिक्त सुझाव और सलाह प्रदान करते हैं। ये सुझाव आमतौर पर मुख्य विषय के पूरक होते हैं। बोनस टिप्स का उद्देश्य समझ को बढ़ाना है। वे अतिरिक्त जानकारी या वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दौड़ते समय शरीर से पसीने के माध्यम से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का नुकसान होता है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और निर्जलीकरण को रोकने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, थकान और प्रदर्शन में कमी हो सकती है। इसलिए दौड़ते समय पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का सेवन करना महत्वपूर्ण है। खेल पेय, इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट या नमकीन स्नैक्स इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद कर सकते हैं। उचित नींद शरीर और दिमाग के लिए जरूरी है। वयस्कों को हर रात 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त नींद लेने से एकाग्रता और स्मृति में सुधार होता है। नींद की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उचित नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। केला एथलीटों के लिए एक लोकप्रिय नाश्ता है। यह कार्बोहाइड्रेट का एक त्वरित स्रोत प्रदान करता है। केले में पोटेशियम भी होता है जो मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह दौड़ने से पहले ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। खजूर एक प्राकृतिक ऊर्जा बूस्टर के रूप में काम करता है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। खजूर में मौजूद फाइबर ऊर्जा को धीरे धीरे जारी करने में मदद करता है। यह एथलीटों और सक्रिय जीवन शैली वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। पालक नाइट्रेट से भरपूर होता है
जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है। यह बेहतर रक्त प्रवाह और परिसंचरण को बढ़ावा देता है। पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं को क्षति से बचाते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित रूप से पालक का सेवन रक्तचाप को कम करने में सहायक हो सकता है। पालक में मौजूद पोषक तत्व स्वस्थ रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करते हैं। चुकंदर में नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ सकता है। ऑक्सीजन के स्तर में सुधार प्रदर्शन और सहन शक्ति बढ़ा सकता है। लौकी एक पौष्टिक सब्जी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। यह विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती है। लौकी पाचन को सुधारने और वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह हृदय स्वास्थ्य और रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में भी सहायक है। ओट्स एक अनाज है जो धीरे धीरे पचता है। यह धीरे धीरे पचने के कारण ओट्स लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। ओट्स में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन को धीमा करने में मदद करता है। ओट्स में जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जिन्हें शरीर को तोड़ने में अधिक समय लगता है। इसलिए ओट्स खाने से रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। ओट्स नाश्ते के लिए एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि यह आपको दिन भर ऊर्जावान रखने में मदद करता है। ब्राउन राइस एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे ऊर्जा जारी करता है। यह धीरे धीरे रिलीज रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करती है। स्थिर रक्त शर्करा का स्तर लंबे समय तक सहन शक्ति प्रदान करता है। ब्राउन राइस में मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है जिससे ऊर्जा धीरे धीरे मिलती है। ब्राउन राइस में मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं। शकरकंद एक पौष्टिक कंद है जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। शकरकंद में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और ऊर्जा को धीरे धीरे जारी करता है। यह विटामिन और खनिजों से भी भरपूर होता है जो शरीर की समग्र ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में सहायक होता है। इसलिए शकरकंद एक स्वस्थ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोगी है। मूंगफली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। मूंगफली में मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों के ऊतकों के विकास और रखरखाव में मदद करते हैं। मूंगफली में मौजूद मैग्नीशियम और फास्फोरस मांसपेशियों के संकुचन और ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। नियमित रूप से मूंगफली का सेवन मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ा सकता है। चना प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चने में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। चने में फाइबर भी होता है जो पाचन को धीमा करता है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है। स्थिर रक्त शर्करा का स्तर ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है जो व्यायाम के दौरान महत्वपूर्ण है। चने में आयरन और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। दही में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों को ठीक करने और मजबूत बनाने में मदद करता है जो व्यायाम के बाद महत्वपूर्ण है। दही में मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देते हैं। दही में कैल्शियम और विटामिन डी भी होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। व्यायाम के बाद दही का सेवन मांसपेशियों की थकान को कम करने और रिकवरी को तेज करने में मदद कर सकता है। धीमी गति से दौड़ना एक प्रकार का व्यायाम है जिसमें व्यक्ति सामान्य गति से कम गति पर दौड़ता है। यह आमतौर पर लंबी दूरी की दौड़ या मैराथन के लिए प्रशिक्षण के दौरान उपयोग किया जाता है। धीमी गति से दौड़ने से मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है और चोट लगने का खतरा कम होता है। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। धीमी गति से दौड़ना शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो धीरे धीरे अपनी फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं। इसे वार्म अप या कूल डाउन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक व्यक्ति जॉगिंग कर रहा है। जॉगिंग एक शारीरिक गतिविधि है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जॉगिंग वजन कम करने में मदद करता है। यह तनाव को कम करने में भी मदद करता है। अंतराल दौड़ एक प्रकार का प्रशिक्षण है जिसमें उच्च तीव्रता वाले व्यायाम की छोटी अवधि के बाद कम तीव्रता वाले व्यायाम या आराम की अवधि होती है। उच्च तीव्रता वाले व्यायाम की अवधि आमतौर पर 30 सेकंड से 5 मिनट तक होती है। कम तीव्रता वाले व्यायाम या आराम की अवधि आमतौर पर उच्च तीव्रता वाले व्यायाम की अवधि के बराबर या उससे कम होती है। अंतराल दौड़ हृदय स्वास्थ्य, सहन शक्ति और गति में सुधार करने का एक प्रभावी तरीका है। यह कैलोरी जलाने और वजन कम करने का भी एक अच्छा तरीका है। एक व्यक्ति रस्सी कूद रहा है। रस्सी कूदना एक व्यायाम है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह समन्वय और संतुलन में सुधार करता है। रस्सी कूदना एक मजेदार और प्रभावी कसरत है। एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है। यह एक स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि है। साइकिल चलाना शारीरिक व्यायाम का एक अच्छा तरीका है। यह प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। स्क्वाट एक बुनियादी व्यायाम है जिसमें नीचे झुकना और फिर वापस खड़ा होना शामिल है। यह व्यायाम मुख्य रूप से जांघों, ग्लूट्स और क्वाड्स को लक्षित करता है। स्क्वाट करते समय पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें और पीठ को सीधा रखें। नीचे झुकते समय कल्पना करें कि आप एक कुर्सी पर बैठ रहे हैं। घुटनों को पैर की उंगलियों से आगे न जाने दें। वापस खड़े होते समय ग्लूट्स को निचोड़ें और शरीर को सीधा करें। लंजेस एक व्यायाम है जिसमें एक पैर को आगे बढ़ाया जाता है और घुटने को मोड़ा जाता है। यह व्यायाम शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। लंजेस में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सही फॉर्म के साथ लंजेस करने से चोट लगने का खतरा कम होता है। लंजेस क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को लक्षित करते हैं। लंजेस को विभिन्न प्रकारों में किया जा सकता है जैसे कि फॉरवर्ड लंज, रिवर्स लंज और साइड लंज। एक एथलीट को पानी पीते हुए दिखाया जा रहा है।
पानी पीना एथलीटों के लिए हाइड्रेटेड रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाइड्रेटेड रहने से प्रदर्शन और सहन शक्ति में सुधार होता है। पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। पानी पीने से थकान और मांसपेशियों में ऐंठन कम होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर आयनों का उत्पादन करते हैं। ये आयन शरीर में विद्युत आवेगों को संचालित करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल है। पसीने के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट्स खो जाते हैं, खासकर व्यायाम के दौरान। इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय पीने से खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद मिलती है। एक व्यक्ति सो रहा है, वह शांति से सांस ले रहा है, कमरे में अंधेरा है, उसे गहरी नींद आ रही है। विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित सेवन से शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन में सुधार होता है। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का अपना अनूठा लाभ होता है। सहन शक्ति बढ़ाने वाले व्यायामों में दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना शामिल है। ये गतिविधियां हृदय और फेफड़ों को मजबूत करती हैं, जिससे शरीर अधिक समय तक काम कर सकता है। शक्ति प्रशिक्षण जैसे कि भार उठाना मांसपेशियों को मजबूत करता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। लचीलापन बढ़ाने वाले व्यायाम जैसे कि योग और स्ट्रेचिंग जोड़ों की गतिशीलता में सुधार करते हैं और चोटों के जोखिम को कम करते हैं। संतुलन व्यायाम जैसे कि ताई ची स्थिरता बढ़ाते हैं और गिरने से रोकते हैं। दौड़ते समय पानी की बोतल का उपयोग शरीर को हाइड्रेटेड रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। पानी की बोतलें विभिन्न आकारों और डिजाइनों में उपलब्ध हैं, जो धावकों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। हाथ में पकड़ने वाली बोतलें, बेल्ट वाली बोतलें और बैकपैक वाली बोतलें दौड़ते समय पानी ले जाने के सामान्य तरीके हैं। दौड़ते समय पानी की बोतल का उपयोग करने से धावकों को डिहाइड्रेशन से बचने और प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद मिलती है। नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी पीना दौड़ते समय हाइड्रेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है। पानी की बोतल का चुनाव दौड़ की दूरी, व्यक्तिगत पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है। दौड़ते हुए लोगों का समूह सहन शक्ति का प्रदर्शन है। यह एक शारीरिक गतिविधि है जो गति और धीरज को जोड़ती है। दौड़ना एक लोकप्रिय खेल है जो स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देता है। यह एक व्यक्ति या समूह द्वारा किया जा सकता है। सहन शक्ति प्रशिक्षण एक प्रकार का व्यायाम है जो लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हृदय प्रणाली, फेफड़ों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। सहन शक्ति प्रशिक्षण में दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना और लंबी पैदल यात्रा जैसे व्यायाम शामिल है। नियमित सहन शक्ति प्रशिक्षण समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार करता है। पोषण विशेषज्ञ सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आहार और व्यायाम की सलाह देते हैं। वे सही पोषक तत्वों का सेवन करने पर जोर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं। स्वस्थ वसा हार्मोन उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम जैसे कार्डियो और शक्ति प्रशिक्षण सहन शक्ति को बढ़ाता है। प्रशिक्षक व्यायाम तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा है, वह सही रूप और संरेखण पर जोर दे रहा है। दर्शक ध्यान से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। यह प्रदर्शन व्यायाम के प्रभावी और सुरक्षित निष्पादन को सुनिश्चित करता है। एक स्वस्थ नाश्ता शरीर को दिन भर ऊर्जा प्रदान करता है। यह सहन शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। स्वस्थ नाश्ते में फल, सब्जियां और अनाज शामिल होने चाहिए। प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ भी महत्वपूर्ण है। चीनी और वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। नियमित नाश्ता शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दौड़ते समय थकान एक सामान्य अनुभव है। यह शारीरिक गतिविधि के दौरान ऊर्जा की कमी के कारण होता है। थकान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण भी हो सकती है। पर्याप्त आराम और जलयोजन थकान को कम करने में मदद कर सकते हैं। सही पोषण और व्यायाम तकनीक भी थकान को रोकने में सहायक है। व्यक्तिगत सहन शक्ति और फिटनेस स्तर थकान की शुरुआत को प्रभावित करते हैं। सहन शक्ति बढ़ाने के बाद बेहतर प्रदर्शन होता है। यह बेहतर प्रदर्शन सहन शक्ति बढ़ाने के बाद होता है। सहन शक्ति बढ़ाने के बाद प्रदर्शन में सुधार होता है। बेहतर प्रदर्शन सहन शक्ति बढ़ाने का परिणाम है। सहन शक्ति बढ़ाने के बाद प्रदर्शन में सुधार होता है। दौड़ते समय उचित मुद्रा शरीर को चोट से बचाने में मदद करती है। उचित मुद्रा में दौड़ने से प्रदर्शन में सुधार होता है। दौड़ते समय सिर सीधा और आंखें आगे की ओर होनी चाहिए। कंधे ढीले और हाथ शरीर के पास होने चाहिए। पैर जमीन पर मध्य भाग से पड़ने चाहिए। दौड़ते समय सही ढंग से सांस लेना प्रदर्शन और सहन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पेट से सांस लेने पर ध्यान दें, जिससे डायाफ्राम पूरी तरह से खुल सके। नाक और मुंह दोनों से सांस लेने से ऑक्सीजन का सेवन बढ़ सकता है। अपनी सांस लेने की लय को अपनी दौड़ने की गति के साथ सिंक्रोनाइज करें। व्यायाम से पहले वार्म अप करने से शरीर को व्यायाम के लिए तैयार किया जाता है। वार्म अप करने से मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यह चोट लगने के खतरे को कम करता है। वार्म अप करने से शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे प्रदर्शन में सुधार होता है। व्यायाम के बाद कूल डाउन करना महत्वपूर्ण है। कूल डाउन शरीर को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद करता है। कूल डाउन हृदय गति और रक्तचाप को धीरे धीरे कम करता है। यह चक्कर आने से रोकने में मदद करता है। स्ट्रेचिंग में मांसपेशियों और टेंडन को खींचना शामिल है। नियमित स्ट्रेचिंग से लचीलापन और गति की सीमा में सुधार होता है। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों में तनाव कम होता है। स्ट्रेचिंग से रक्त का प्रवाह और पोषक तत्वों का वितरण बढ़ता है। स्ट्रेचिंग से एथलेटिक प्रदर्शन और सहन शक्ति में सुधार होता है। दौड़ते समय संगीत सुनने से प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। यह प्रेरणा और मनोदशा को बढ़ाकर थकान की धारणा को कम करता है। संगीत लयबद्ध गति को प्रोत्साहित करके ताल को बनाए रखने में मदद करता है। यह दौड़ने के अनुभव को अधिक सुखद और मनोरंजक बना सकता है। ध्यान सहन शक्ति बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। यह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सहन शक्ति को बढ़ावा देता है। ध्यान तनाव को कम करके सहन शक्ति को बढ़ाता है। नियमित ध्यान से सहन शक्ति में सुधार होता है। दौड़ते समय सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है।
यह आपको प्रेरित और उत्साहित रखता है। सकारात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। दौड़ते समय सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। दौड़ते समय लक्ष्यों का निर्धारण प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। लक्ष्य निर्धारित करने से प्रशिक्षण अधिक केंद्रित और प्रभावी हो जाता है। दौड़ के लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक में विभाजित किया जा सकता है। अल्पकालिक लक्ष्य साप्ताहिक माइलेज या गति में सुधार पर केंद्रित हो सकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य एक विशिष्ट दौड़ को पूरा करना या व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय प्राप्त करना हो सकता है। यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है ताकि हतोत्साहित न हो। दोस्तों के साथ दौड़ने से प्रेरणा और उत्साह बढ़ता है। यह दौड़ को अधिक मजेदार और मनोरंजक बनाता है। समूह में दौड़ने से प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, जिससे प्रदर्शन में सुधार होता है। यह सामाजिक संबंध बनाने और मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। प्रकृति में दौड़ना एक ताजा और स्फूर्तिदायक अनुभव हो सकता है। यह व्यायाम और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। दौड़ते समय आसपास के दृश्यों और ध्वनियों पर ध्यान दें। ताजी हवा में सांस लें और प्रकृति की शांति का आनंद लें। योग सहन शक्ति बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सहन शक्ति को बढ़ाता है। योगासन मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और लचीलापन बढ़ाते हैं। प्राणायाम तकनीकें श्वसन प्रणाली को सुधारती हैं और ऊर्जा स्तर बढ़ाती है। नियमित योग अभ्यास से तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। पिलेट्स एक व्यायाम प्रणाली है जो शरीर की ताकत, लचीलापन और संतुलन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। पिलेट्स व्यायाम सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि वे मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और शरीर को अधिक कुशल बनाते हैं। पिलेट्स व्यायामों में शामिल हैं पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करना और शरीर के संरेखण में सुधार करना। पिलेट्स का नियमित अभ्यास सहन शक्ति को बढ़ाने और समग्र फिटनेस में सुधार करने में मदद कर सकता है। दौड़ते समय उचित जूते पहनना बहुत महत्वपूर्ण है। उचित जूते दौड़ने के दौरान चोट लगने से बचाते हैं। ये जूते पैरों को सही सहारा और आराम प्रदान करते हैं। उचित जूते दौड़ने की क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। दौड़ते समय सही कपड़े पहनने से प्रदर्शन और आराम में सुधार होता है। उचित कपड़े शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सही कपड़े पहनने से त्वचा की जलन और रगड़ से बचा जा सकता है। दौड़ते समय हल्के और सांस लेने वाले कपड़े पहनने चाहिए। मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन करना महत्वपूर्ण है। दौड़ते समय सुरक्षित रहने का महत्व है। सुरक्षित दौड़ने के लिए सही जूते पहनना आवश्यक है। दौड़ते समय यातायात नियमों का पालन करें। हमेशा जागरूक रहें और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। दौड़ते समय हाइड्रेटेड रहना प्रदर्शन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हाइड्रेशन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। पर्याप्त तरल पदार्थ पीने से थकान और मांसपेशियों में ऐंठन को रोका जा सकता है। दौड़ से पहले, दौड़ के दौरान और दौड़ के बाद पानी पीना महत्वपूर्ण है। मालिश सहन शक्ति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मालिश मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है। यह रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाती है। मालिश थकान को कम करने में सहायक है। नियमित मालिश से शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति में सुधार होता है। एक्यूपंक्चर एक प्राचीन चीनी चिकित्सा तकनीक है। यह शरीर में विशिष्ट बिंदुओं को उत्तेजित करके काम करता है। यह उत्तेजना ऊर्जा प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है। बेहतर ऊर्जा प्रवाह सहन शक्ति को बढ़ा सकता है। एक्यूपंक्चर सहन शक्ति बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए हर्बल उपचार का महत्व। हर्बल उपचार सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। यह प्राकृतिक तरीके से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन उपचारों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां शामिल हैं। यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दौड़ते समय चोटों से बचाव के लिए उचित वार्म अप और स्ट्रेचिंग आवश्यक है। सही दौड़ते जूते पहनने से पैरों और जोड़ों पर तनाव कम होता है। धीरे धीरे अपनी दूरी और तीव्रता बढ़ाएं ताकि शरीर को अनुकूल होने का समय मिल सके। दौड़ते समय सही तकनीक का उपयोग करने से चोटों का खतरा कम होता है। नियमित रूप से आराम करना और मांसपेशियों को ठीक होने देना महत्वपूर्ण है। दौड़ते समय दर्द को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां। दर्द के कारणों को पहचानें। उचित वार्म अप और कूल डाउन करें। सही जूते और उपकरण का उपयोग करें। धीरे धीरे प्रशिक्षण भार बढ़ाएं। दौड़ते समय तनाव को प्रबंधित करने के लिए शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। तनाव के लक्षणों को पहचानें, जैसे कि हृदय गति में वृद्धि और मांसपेशियों में तनाव। दौड़ते समय गहरी सांस लेने के व्यायाम करें ताकि शरीर शांत हो सके। नियमित रूप से दौड़ने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। दौड़ते समय संगीत सुनें या प्रकृति का आनंद लें ताकि तनाव कम हो। दौड़ के बाद उचित आराम करें और हाइड्रेटेड रहें ताकि शरीर जल्दी ठीक हो सके। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स महत्वपूर्ण है। ये सप्लीमेंट शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका उपयोग करके थकान कम की जा सकती है। सप्लीमेंट्स शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सही सप्लीमेंट्स का चयन करना आवश्यक है। क्रिएटिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो मांसपेशियों में ऊर्जा प्रदान करता है। यह एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पुनर्जनन में मदद करता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से मांसपेशियों में क्रिएटिन का स्तर बढ़ जाता है। यह बढ़ी हुई ऊर्जा उपलब्धता के कारण सहन शक्ति और प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। क्रिएटिन विशेष रूप से उच्च तीव्रता वाले कम अवधि वाले व्यायामों में सहायक होता है। कैफीन सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। यह थकान को कम करके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और सतर्कता में सुधार करता है। कैफीन मांसपेशियों के संकुचन को भी बढ़ाता है। यह सहन शक्ति एथलीटों के लिए फायदेमंद है। दौड़ते समय संगीत सुनने से प्रेरणा मिलती है। संगीत दौड़ने की गति को बनाए रखने में मदद करता है। प्रेरणा से दौड़ने की क्षमता बढ़ती है। संगीत और प्रेरणा का संयोजन दौड़ को सुखद बनाता है। दौड़ते समय संगीत सुनने से थकान कम महसूस होती है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए उचित आहार योजना महत्वपूर्ण है।
यह योजना शरीर को लंबे समय तक काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। उचित खानपान शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है जो सहन शक्ति के लिए जरूरी है। सही खानपान के साथ आप अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए एक व्यायाम योजना का निर्माण करना। यह योजना आपकी शारीरिक क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए। इसमें कार्डियो, शक्ति प्रशिक्षण और लचीलापन व्यायाम शामिल होने चाहिए। नियमितता और प्रगतिशील अधिभार महत्वपूर्ण है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए जीवन शैली में बदलाव महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से व्यायाम करना, जैसे कि दौड़ना या तैरना, सहनशीलता बढ़ाने में मदद करता है। स्वस्थ आहार लेना, जिसमें फल, सब्जियां और पूर्ण अनाज शामिल हो, सहनशीलता के लिए जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना शरीर को ठीक होने और सहनशीलता बढ़ाने में मदद करता है। तनाव को कम करना, जैसे कि योग या ध्यान करना, सहनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। धूम्रपान और शराब से बचना सहनशीलता को बेहतर बनाने में मदद करता है।